तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि हम क्या हैं और क्या नहीं। वो व्यक्ति के अपनी कार्यशैली पे निर्भर करता है। तो कार्यशैली साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। वो धीरे धीरे करके अपने जीवन में व्यक्ति छाप छोड़ता चला जाता है कि आप किस तरीके की बात हो। तो कभी कभी जैसे उदाहरण मैं दूं कि एक बाप जो है वो बड़ा अपने आप में ठीक ठाक है, कभी उनका लड़का भटक जाता है तो कोई मदद बाप से मांगने जाता है कि आपका बच्चा है, आपका लड़का है और ये पद इस जगह पहुंच गया है, जरा मेरी मदद करवा दो। तो अगर वो लड़का भटक गया होता है तो बाप कह देता है कि लड़का तो मेरा है लेकिन अपना नहीं है। आप ये शब्द समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? लड़का मेरा जरूर है लेकिन वो अपना नहीं है, यानी मेरी बात सुनने वाला नहीं है। अपनत्व की भावना खत्म हो गई। ये जो चीजें हैं बीच में डिफरेंस की, ये कैसे आ गई? जिनको छाती से लगा के पाल रहा हो माँ बाप और बाद में वो कहता हो ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, बड़ा होके पढ़ाया लिखाया और बदल गया, तो फिर वो अपना नहीं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक घटना है, एक जबरेला गांव पड़ता है बगल में, आपके बादल से जुड़ा मोहनलालगंज के। वहां के एक टीचर थे और वो टीचर, उनका एक लड़का जो है वो IAS हो गया, एक जगह का DM हो गया। अब वो टोपी लगाते थे और कमीज पहनते थे, धोती पहनते थे और जूता पहने हुए पहुंच गए वहां। तो जब पहुंच गए तो बातचीत की, खुसर पुसर करने लगे बातचीत, और फिर था कि जाना है। तो दफ्तर के लोग पूछने लगे कौन आदमी आया गांव का जिससे DM साहब इतना डर गए, और धीरे धीरे बात कर रहे हैं आदमी है कौन। तो उन्हीं सामने धीरे से जाने में पूछ लिया सर कौन है ये, तो अपने बाप को कह दिया नौकर है, और सुन लिया। तो पलट के उन्होंने कहा कि बेटा मैं नौकर हूं, क्या है, अपनी मम्मी से अपनी माँ से जाके पूछना मैं क्या हूं। और ये बात लोगों में चली गई, जिनसे कहा वो वहाँ का एम्प्लॉइज 4th क्लास 3 क्लास का एम्प्लॉइज, वो जाके बता दिया, क्योंकि उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, अपने बाप को नौकर कह दिया। यानी वो लड़का तो जरूर था उनका मगर अपना नहीं था। ये समझाने के लिए बात मैंने कही, हकीकत की घटना। तो किसी बड़े पद पर पहुंच करके व्यक्ति जब लोगों को भूल जाए, अपनों को भूल जाए, तो वो अपना आदमी नहीं रहता, अपना नहीं रहता। इसलिए अपने को भूलने की जरूरत नहीं है। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को एक पारदर्शी बना करके रखने की जरूरत है, जिससे लोग आपकी तारीफ करें और ये ना कहें कि अरे इसको घमंड आ गया है, बेकार का आदमी है, ये अपने में चूर रहता है, अपने में मगन रहता है, इसका कुछ इस तरह का मतलब। ऐसा एक संदेश हमको देने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। और ये तहरीक संस्था इसीलिए पहला शब्द इसका रखा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, दूसरा अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, जवाबदेही। हर बात का जो बोलो उसका जवाब आपके पास, जवाबदेही देनी। जो काम आप कर रहे हो उस काम का आप सकारात्मक जवाब दे सको, ऐसा अगर आपके मन में होगा तो वो व्यक्ति गलत काम कभी नहीं करेगा, ठगी नहीं करेगा, किसी से बेईमानी नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, गलत काम करने वाले को सपोर्ट करने का काम नहीं करेगा। ये जवाबदेही भी रहनी चाहिए। फिर है ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार। तो मानव के अधिकार क्या क्या है वो आप जानते हो। मानव के अधिकार है जो हम उनके अच्छे कामों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकें और वो खुद अपने में अधिकारों को समझे। तो मानव के अधिकार क्या है, इसको हमको संविधान को एक बार पढ़ लेने की जरूरत है। सबको एक बार संविधान को। तो मैं ये तहरीक संस्था के जो अपने जिम्मेदार साथी उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला है इनिशिएटिव फॉर रिवोल्यूशन, यानी क्रांति के लिए पहल करने का काम ये तहरीक संस्था करती है। लेकिन जो आपके बीच में ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़िए तो कैसे पढ़िए। तो जितने लोग हैं, कितने लोगों के पास भारत का संविधान घर में, जरा हाथ उठाएं। बाकी जिनके पास नहीं है, भारत का संविधान खरीद में 2 से 3-4 दिन, ठीक है ना। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल
14 अप्रैल को अपने अपने मोहल्ले में अपने परिवार के साथ बैठ करके भारत का संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या है आप पढ़ने का काम करेंगे सबके साथ करने का एक काम करिए तो लोग जानेंगे ना कि भारत का संविधान क्या हमारे मौलिक अधिकार क्या, उनको पढ़िए जानिए तो आपका मनोबल बढ़ेगा, परिवार का मनोबल बढ़ेगा, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। एक मैं समझ रहा हूं कि जैसे रामायण करते हैं अखंड पाठ करते हैं वैसे भारत के संविधान पढ़ने का भी एक डेट निर्धारित करें कि 1 घंटा रोज भारत का संविधान पढ़ा जाएगा। तो एक पैरा पढ़िए, 1 घंटे बाद दूसरा पैरा, दूसरे दिन पढ़िए, तीसरे दिन पढ़िए, ऐसा बना करके लगभग हमको लगता है महीने भर में जो है खत्म हो जाएगा। रोज का अगर 10-5 लोगों के साथ बैठ करके भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारत के संविधान को पढ़ने में जो लालसा आपके अंदर जागृत होगी, आपका दिमाग भटकने का काम नहीं करेगा, आपको अपने आप अधिकारों के बारे में जानने का अपने आप जो उत्सुकता पैदा होगी उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ने का काम होगा। ये करना चाहिए लोगों को, ये करिए आप। जब इस संस्था से जुड़े हैं तो क्या अधिकार है, क्या राइट है, करना चाहिए। उसके लिए जो है मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इसके लिए कि इस कार्यक्रम में। साथियों थोड़ा समय मेरे पास भी कम है, बहुत से आज कार्यक्रम लगे और मेरा सदन भी कल भाग के वहां भी आज ही पहुंचना। अभी शुभम त्यागी जी हमारे बीच में है और शुभम त्यागी जी ने ये कप जो आपके बीच में दिया, इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कुछ कप मेरे यहाँ देखे थे इन्होंने रखे थे, तो इन्होंने इस पे एक लोगो लिखा है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। मैंने अपने नाम से इस अभियान को इसलिए रखा क्योंकि मेरा बेटा, मैंने अपने जीवन में नशे की एक बूंद नहीं लिया, मसाला एक बूंद नहीं गुटखा रखा, बीड़ी सिगरेट का एक कस नहीं लिया, मगर मेरा बेटा दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नशा करने लगा। 6 महीने एडमिट करने आने के बाद भी ठीक हो गया, शादी कर दी, बच्चा हो गया, बीबी हम काम किए हुए, मगर फिर वो दोस्तों के चक्कर में पड़ के नशा करने लगा। मैं नहीं बचा पाया और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई इसी शताब्दी हॉस्पिटल में लखनऊ। हम नहीं बचा सके, कौन अपने लोगों को बचा पाएगा। इसलिए उसकी मृत्यु पर हमने पूरे देश को बताने का प्रयास किया कि एक सांसद, एक विधायक अपने बेटे को नशे से नहीं बचा सकता, कैसे लोग बचाएंगे। हर साल 20 लाख लोग नशे से मरते हैं, हर घंटे में 159 लोग केवल कैंसर से हमारे देश में मरते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते, करीब 3800 लोग मर जाते हैं एक दिन में कैंसर से हमारे देश में, बहुत को पता नहीं चलता। और एक साल में 365 दिन आप गुणा करेंगे, करीब 13,92,000 लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो कभी ना कभी हो सकता शराब किसी दोस्तों के चक्कर में पड़ करके चख लिया हो, कभी सिगरेट पी लिया होगा, बीड़ी पी लिया होगा, मसाला धीरे से खा ले होंगे, दांत उनके मुंह से बदबू आ रही होगी, कुछ ना कुछ खाए होंगे, मुंह से बदबू निकलती है। ये नशे, कोई भी नशे की चीज यूज करें, मगर वो नशा करने वालों को नहीं पता चलता। जिसके मुंह से बदबू निकलती है उसको नहीं पता चलता, जिसके मुंह में पायरिया हो जाता है, बगल में जो बैठा है उसको बदबू लगेगी, लेकिन जिसके मुंह से निकलती उसको बदबू नहीं लगती। यह नेचर का नियम है, इसको हम क्या कर सकते हैं। अपना साफ सुथरा मुंह कैसे रखोगे ये ध्यान में रखना है। घर में एक बार जो है जरूर लोगों से पूछ लेना चाहिए, मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही, ऐसा पूछ लेना चाहिए, मुंह की सफाई करना। इसलिए इसको अपने नाम से रखा, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान का नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। तमाम नशा करके गाड़ी चलाते हैं, नशा नहीं करता उनको ठोक देते हो, बेचारा मर जाता है। आप जानते हो ये बात। शराब की पहली दुकान हमारे देश में 1760 में कलकत्ता में एक अंग्रेज, क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली थी। मुफ्त में शराब पिलाया और जब लोग नशेड़ी हो गए, आदत पड़ गई, तो घर में चोरी करके शराब खरीदने लगे। शराब हमारे देश की नहीं है। हमारे देश में अफीम और तंबाकू पुर्तगाली लेकर के आए। किसी जानवर को गांजा का पेड़, भांग का पेड़, तंबाकू का पेड़ चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। वो सूंघता है, दूर हट जाता है, क्योंकि वो जानता हम चलेंगे गिर जाएंगे। आदमी गांजा भी पी रहा, भांग पी रहा। एमिटी यूनिवर्सिटी की
3 प्रोफेसर मेरे पास आई, कहने भाई साहब बताना नहीं हमको मारेंगे। हमारे यहाँ के लड़के और लड़कियाँ वो गांजा सिगरेट में रख के पीते हैं, जब मना करते हो तो कहते हैं हर्बल पी रहे हैं। आप सोचिए जरा, कहाँ जा रहे हैं आपके परिवार के लोग, कहाँ जा रहे हैं? मैंने झेला है, आप न झेलो, बचाओ अपने अपने आप को। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक के विकसित भारत कैसे बने, इस पीरियड को अमृत काल घोषित किया। और इस अमृत काल को के उसमें एक 25 साल का कार्यक्रम उन्होंने बना दिया, एक खाका खींच दिया कि कैसे विकसित भारत बनेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती करने में, और कैसे हमारा रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकसित भारत बनेगा, दुनिया को राह दिखाने वाला। उसके लिए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक खाका तैयार किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, लोगों को रोजगार हो। तो इसके लिए आप तभी बना पाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नशा मुक्त भारत बनाना। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। और उसकी विगत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक झांकी निकली थी नशा मुक्त भारत अभियान। अगर देखा होगा तो देखा होगा लोगों। आज इस अभियान को जब मैंने शुरू किया लखनऊ में 3 दिसंबर 2020 से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 1000 लोगों को शुरू किया था। हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ने से आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग नशा न करने का संकल्प ले चुके हैं। 20,000 से ज्यादा लोग नशा जो करते थे, उनके बच्चे जब इस आंदोलन से जुड़े और अपने बाप से कहा कि पापा छोड़ दो, मेरी बेइज्जती हो रही, तो करीब 20,000 लोगों ने छोड़ दिया। अगर मेरा बेटा भी कह देता कि पापा मैं नशा छोड़ दूंगा, आप MP के पद से इस्तीफा दे दो, तो मैं दे देता उसकी जिंदगी के, कोई माने नहीं लगता। लेकिन बच्चों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे तो जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ेंगे, जो नशा करते हैं वो अपने बच्चों को नशा नहीं कराते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस जाल में फंस गया, अब मेरे बच्चे इस जाल में ना फंसे, इसलिए बच्चों को नशा नहीं कराते। अच्छी चीज नहीं है, आप जानते हो, समझदारी की बात। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना। हम साथ में एक लाइन जोड़ते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नशा मुक्त भारत भी बनाना जरूरी है, तभी जाकर के हम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग करने का काम कर पाएंगे। सहमत है हमारी बात से आप लोग? तो इसके लिए जन आंदोलन में आपको जुड़ना है। जितने लोग भी इसमें जुड़े हो, कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हो, जरा हाथ उठाएं। सब लोग। फेसबुक कितने लोग चलाते हो? सब लोग चलाते हो। ट्विटर से कितने लोग जुड़े हो? ट्विटर कितने? तो अभी जैसे कि कल रात में 8 बजे मैं फेसबुक पे लाइव रहूंगा, तो मेरे उस पर जुड़िए आप लोग। कुछ चीजें बताऊंगा क्या करना है, सभी लोग जुड़िए। मैं बहुत जगह बताता हूं, लेकिन जुड़ते बहुत कम लोग। इस कान से सुना, इस कान से उड़ा दिया। आप जुड़िए, ट्विटर पे जाइए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, रिट्वीट करिए। आप ये क्यों है, ये जितना ट्वीट करोगे वायरल होगा, पूरे देश में लोग देखेंगे। कितने लोगों के घर में लड़कियां, जरा हाथ उठाएं। पोती हो, लड़की हो, बहन हो, बेटी हो, भांजी हो, भतीजी हो, सबके घर में होगी। हाँ तो बताइए ना, सबके घर में होगी। हमने एक गलती की, हमें गलती स्वीकार कर लें। मैं जब मुझे ये नहीं मालूम था कि नशा छोड़ने के बाद भी मेरा लड़का नशा करने लगेगा। ये मैंने अनुभव से सीखा। अगर उसकी हम शादी नहीं करते तो आज मेरी बहू नहीं होती, तो बहू नहीं होती तो विधवा नहीं होती। उसका जो बच्चा हुआ, मेरा पोता, वो भी बिन बाप का नहीं होता। अभी वो जब 2 साल का था, जब खत्म हुआ मेरा लड़का, मैंने पूछा उससे पापा कहाँ है, तो ऊपर कमरे में लेटता था। वो तो कहता था पापा ऊपर है, उंगली उठाता था, यानी सो रहे, चलो जगाओ चल के, उंगली पकड़ के ले जाता था, नहीं जाते थे। आप पूछते हैं पापा कहाँ है, तो कहता पापा हमारे जो है बहुत दूर चले गए। कब आएंगे? पापा वो अब कभी नहीं आएंगे। क्यों? मम्मी कहती कि अब बहुत दूर चले गए, नहीं आएंगे। उसको भी नहीं मालूम कि मेरे बाप नहीं है इसलिए। लेकिन जब बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि मेरे बाप शराब पी करके मर गए, तो ये उसको कलंक हमेशा टीसता रहेगा।
पूरी जिंदगी भर तीसता रहेगा उसको। ये जो दंश मेरा बेटा देकर के गया, ये मेरी गलती है कि मैंने उसकी शादी की। मैं शादी नहीं करता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चियों की शादी, भांजी हो, भतीजी हो, लड़की हो, कोई हो, मेरी बहू उसके जिंदा रहते करवा चौथ का व्रत नहीं रह पाई। पिछले साल करवा चौथ का व्रत 21 में रही। मुझे नहीं मालूम था, मेरी पत्नी ने बताया। मैंने पूछा, बेटा करवा चौथ का व्रत विधवा महिलाएं नहीं रहती, आप काहे रह रही? फोटो पे तिलक लगा करके उसने अपना व्रत तोड़ा। मैंने कहा क्यों ऐसा कर रही हो? कहले पापा मैं विधवा हो गई, अब कोई और दूसरी लड़की विधवा ना हो, इसलिए जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं ये व्रत करवा चौथ का रहते रहूंगी, दूसरों का सुहाग बचा। अब वो इस साल भी व्रत थी। ये पीड़ा मैं समझता हूँ, उसकी भावना को मैं समझ रहा हूँ। शायद पूरे देश में, दुनिया में कोई विधवा महिला करवा चौथ का व्रत रहती है, लेकिन महिलाओं को, ये हमारे समाज ने सारी जिम्मेदारी महिलाओं को दी। आदमी जिंदा रहे उसका करवा चौथ का व्रत महिलाएं रहेंगी। लड़का जिंदा रहे तो एक सकट का त्योहार कुछ आता है, उसमें वो लड़के की जिंदगी के लिए व्रत रहती है। भाई के व्रत के लिए, भाई के जिंदा रहने पे अपनी उम्र भी लग जाए, भैया दूज लेकर के जाती है। आदमी दारू पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा, खुद मरेगा, परिवार को बेकार करेगा। तो सारी ठेकेदारी पूरी महिलाओं को जिम्मेदारी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी किसी लड़की की शादी, भतीजी, भांजी, लड़की, बहन कोई हो, किसी भी प्रकार का मसाला खाता, तंबाकू खाता, सिगरेट खाता, पीता है, बीड़ी पीता है, स्मैक पीता है, दारू पीता है, अपने घर की लड़कियों की शादी नशा करने वाले लड़के से मत करना। कुंवारी रहेगी, कम से कम जिंदा तो रहेगी, दर्द तो नहीं झेलेगी। 2, 4, 5 साल में, 10 साल में, 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में नशा न करने वाले लड़के से शादी करोगे, उसकी जिंदगी बेहतर रहेगी। आपका लड़का अगर किसी प्रकार का नशा करता है तो उसके भी नशे को, आप उस नशा करता है तो उसकी भी शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम मत करना। बहू की और बच्चों की जिंदगी मत बेकार करना। ये उदाहरण सामने आए, पूरे देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटी इसलिए विधवा है कि दामाद नशा करता था, बहू इसलिए विधवा है कि लड़का नशा करता था। अभी आपके हमारे जानने वाले बहुत पुराने मित्र हैं, राधे श्याम श्रीवास्तव, आप जानते हो उनको? उनका अकेला लड़का नशा करता था, मुंह में सब पान मसाला तंबाकू भरे रहता था, डेथ हो गई उसकी। हमको लगता है मेरे भी लड़के से छोटा था, शायद शादी हो गई थी, बच्चे भी नहीं होंगे, शायद एक आध हो तो, डेथ हो गई। जब उन्होंने बताया मुझे बड़ी पीड़ा हुई। बताओ, अकेला लड़का, मेरे तो दूसरे भी लड़के, क्या पीड़ा उस आदमी को, कितना झेलना पड़ रहा, नशे की वजह से और कुछ नहीं। इसलिए नशा लोगों को बर्बाद कर रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों को नशे में डाल करके उनकी जिंदगी को, प्रतिभा को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए। नशा दिमाग पर हमला करता है, मेंटली कमजोर करता है। नशा शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। नशा पैसे को खर्च कराता है और नशा सामाजिक अपमान कराता है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े में इसी में चले गए। अभी आपका इस समय रमजान का पीरियड चल रहा, मैं तमाम जगह पे, मैं रोजा इफ्तार में मेरे तमाम मित्र हैं, जाता हूँ, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि बैठे रोजा इफ्तार के लिए, जैसे अजान हुई वैसे फौरन उन्होंने एक काजू वो उठाया, क्या है, खजूर उठाया, मुंह में रखा, 1-2 गिलास पानी पिया, उधर निकल गए फौरन। 2-3 सिगरेट लगातार पीते। यहाँ मुस्लिम भाई कोई है क्या? हाथ उठाए जरा, मैं गलत बोल रहा हूँ, बताइए जरा, गलत बोल रहा हूँ क्या? हमारा होली का त्योहार, हुड़दंगियों का त्योहार, इस बार अभिनय मैंने आंदोलन चलाया कि नशा मुक्त होली मनानी है, तो इस बार थोड़ा कम हुआ, वरना हुड़दंग का बन गया नशेड़ी त्योहार। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली जुए का त्योहार और उसका नशे का त्योहार। गलत बोल रहा हूँ, बताइए जरा। ठीक बोल रहे हैं। हमारे त्योहार नशेड़ी हो गए, जुआ लोग खेलते। क्या कौन सा समाज कहां जा रहा है, क्या हो रहा है? ये गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ताश की गड्डी लेके बैठ जाएंगे, इन्हें जगाना है, शगुन है। जुआ खेलना कहां शगुन? महाभारत में लोगों ने, कौरव पांडवों ने खेला, अपनी पत्नी को हार गए और बाद में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको 5
गाँव में दे दो, काहे देते 5 गाँव, हार क्यों गए भाई? आप इस तरीके का काम जो है जो लोग करेंगे वो परिवार बर्बाद होने का काम होगा और फिर उससे अपराध बढ़ते हैं। जब पैसा नहीं होगा तलब लगेगी तो घर बेचोगे, जेवर बेचेंगे, फिर चोरी करेंगे, राजनी करेंगे, उससे अपराध बढ़ते हैं, पुलिस में मुकदमे लिख दिए जाते हैं, उनसे क्राइम बढ़ता है, थाने में भीड़ होती है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, अस्पताल में नशे की वजह से बीमार होते हैं, अस्पताल में भीड़, अस्पताल में नशे की वजह से, और अदालत में मुकदमे जो बड़े पैमाने पे हैं उससे 80% मुकदमे नशे की वजह से चल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? बताओ जरा। इसलिए अगर नशा मुक्त भारत बनाओगे तो अदालत में भी भीड़ कम होगी, थाने में भी भीड़ कम होगी, अपराध भी कम होंगे और अस्पताल में भी भीड़ कम होगी। एक नशा मुक्त भारत अगर बनेगा, बहुत लोग मुझसे लिखते हैं आपकी सरकार है, दुकानें क्यों नहीं बंद करा देते? दुकानें काहे की? शराब की दुकानें काहे की हैं? बीड़ी सिगरेट की और भांग की, गांजा की कौन सी दुकान है? अफीम की, चरस की, ब्राउन शुगर की, स्मैक की, कोकीन की, ड्रग्स की कोई दुकान है क्या? लेकिन लोग कस्टमर हैं इसलिए खरीदते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे लोग हो जो मीट मछली मुर्गा नहीं खाते हो, शाकाहारी हो? जरा हाथ उठाएं एक बार। अब ऐसे हाथ उठाए रखना, ईमानदारी से बोलो, क्या आप मीट मछली मुर्गा की दुकान पे जाते हो क्या? बोलो, जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? इसलिए कि खाते नहीं। हाथ नीचे। इसलिए कि खाते नहीं, इसलिए उस दुकान पे नहीं जाते। तो अगर नशा नहीं करेंगे तो दुकान पर कस्टमर नहीं जाएगा, और जब दुकान पर कस्टमर जाने वाले नहीं होंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं बंद हो जाएगी? बोलो जरा। बंद हो जाएगी। इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं कि आप जो है जहर की दुकानें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहर खाने वाले कस्टमर नहीं, इसलिए जहर की दुकानें भी नहीं है। जिस चीज के कस्टमर नहीं होंगे उसकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए नशे से दूर रहो। इस बार होली के त्योहार में हमारे तरफ एक गेटा गांव पड़ता है, पिछले बार एक दिन में 10 लाख रुपए की दारू बिकी, अब की 2 दिन में 4,75,000 की दारू बिकी। उसने ये शिकायत किया कि जो है इस आंदोलन की वजह से हमारी बिक्री कम हुई। सिधौली में हमारे एक मीडिया प्रभारी से एक दारू बेचने वाले शिकायत किया कि 20% हमारे यहाँ बिक्री कम हो गई आपकी वजह से। उन्होंने कहा मेरी वजह से क्यों? आपने नशा मुक्त होली का जो त्योहार शुरू किया इससे लोग दारू खरीदने की संख्या कम हो गई। आंदोलन के जरिए लोग नशा खरीदना बंद करेंगे, अपने आप दुकानें बंद होती चली जाएंगी। आपको इस आंदोलन से धार्मिक आधार पर भी अगर देख ले तो सभी धर्म में नशा हराम है। जो लोग भी ऊपर वाले को मानते हैं और अपने अपने धर्म ग्रंथ को मानते हैं, अपने धर्म को वास्तव में मानते हैं, तो फिर किसी भी धर्म में नशा जायज नहीं है, नशा हराम है, नशा करना गुनाह है। तो इसको बचाने का काम करिए, अपने में इसको आंदोलन का शुरू करने का काम करिए। अपना समाज नशा मुक्त समाज बनाना, अपना परिवार नशा मुक्त बनाइए, अपना पड़ोस नशा मुक्त बनाइए। अपने घर पे लिखिए हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हमारा घर नशा मुक्त घर। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर आज लिखिएगा, शाम को जब लिखिएगा शुभ रात्रि या गुड नाइट तो लिखिए नशा मुक्त शुभ रात्रि, नशा मुक्त गुड नाइट। आपका दिन, आपकी रात नशा मुक्त रहे, ऐसा लोगों से निवेदन करिए। सुबह गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नशा मुक्त गुड मॉर्निंग, नशा मुक्त सुप्रभात, नशा मुक्त दिन आपका रहे, आपकी दोस्ती नशा मुक्त रहे, अपने रिश्तेदार नशा मुक्त रखिए। ऐसा एक अभियान लगातार लिखा पढ़ी में करिए, ये आंदोलन अपने आप आगे बढ़ता चलेगा। 31 दिसंबर 2023 तक 2023 सन चल रहा, इसलिए 23 करोड़ लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेना है। आपसे भी अनुरोध है, हर महीने केवल एक व्यक्ति को जोड़िए, एक व्यक्ति को, उससे भी कहिए एक व्यक्ति को जोड़े। तो एक व्यक्ति हर महीने केवल एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो एक साल में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक व्यक्ति से 2048 लोग जुड़ जाते हैं। जितने लोग हो, अगर इस आंदोलन को केवल इतना चलाओ, हम अपना लखनऊ बनाएंगे नशा मुक्त लखनऊ, हम अपना समाज रखेंगे नशा मुक्त समाज। हर महीने केवल एक व्यक्ति को जोड़ो, मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा लखनऊ आपके साथ 31 दिसंबर तक के जुड़ जाएगा, आधे से ज्यादा। और आप पूरे देश में ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े होंगे। आप उन सबको ये संदेश करने का काम करिए और अपने इस आंदोलन में शामिल करने का काम करिए। कोई सवाल करे तो मेरा नाम लीजिए। मोहनलालगंज का सांसद जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिसकी पत्नी जयदेवी कौशल मलिहाबाद से विधायक,
उनका बेटा आकाश किशोर, घर का नाम जयबी, जो नशा करने से, शराब पीने से मर गया, वो नहीं बचा पाए, तो आप लोग अपने बच्चों को कैसे बचा पाओगे? इसलिए उनसे उदाहरण लेकर के डर पैदा करिए बच्चों में, अपने बच्चों को बचाने का काम करिए। कितने लोग आंदोलन में जुड़ेंगे? जरा हाथ उठाए। सभी लोग जुड़ेंगे? जुड़िए और लोगों को जोड़ने का काम करिए। मेरा यही अनुरोध आपसे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप सब लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। ये कप ले जाएंगे आप सब लोग, ये की रिंग ले जाएंगे। शुभम त्यागी जी ने आज इधर अपना पैसा लगा करके इन्होंने इसको बनाया है। ये सबको एक एक कप मिलेगा, एक एक रिंग मिलेगी। इसको जब अपने दोस्तों और लोगों के साथ आप चाय पिएंगे, इसी में घर में भी पिएंगे, इसी के साथ चाय पीजिए, पानी भी इसी में पीजिए, ठीक है। और जब सुबह उठ के चाय पीजिए तो घर का एक फोटो खींच करके तत्काल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर इसको लोड करिए, अपलोड करिए, ठीक है। एक संदेश देना है, रोज का काम है। कुछ ना कुछ लिखते हो, कुछ ना कुछ फोटो डालोगे, इसको भी डालो। इसको ये की रिंग है, अपने की में इसको जो है डालने का काम करिए। लोग आपसे पूछेंगे, आप बताने का काम करिए, ठीक है। चर्चा आंदोलन बनाने का काम करना, और ये चर्चा आंदोलन करेंगे मगर शर्म ना लगे बस, क्योंकि अच्छा काम करने में आदमी को शर्म ज्यादा लगती है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी कोई आदमी कह दे कि यहाँ पर नाच होगा और रंपत हरामी आएगा, उसकी नौटंकी है, तो उसकी अश्लील बातें सुनने के लिए लोग पेड़ों पे चढ़ जाएंगे, छतों पे खड़े हो जाएंगे। गलत कह रहा हूँ? बोलिए जरा। उसकी मीटिंग में, उसके कार्यक्रम में बगैर बुलाए लाखों लोग इकट्ठा हो जाते, 50,000 से कम तो कहीं इकट्ठा नहीं होते। गांव में वो कर देता है, कहीं पर उसकी नौटंकी होती है तो लोग पेड़ों पे चढ़ के बैठ जाते पहले से, अश्लील बातें सुनने के लिए, गलत बातें सुनने के लिए। एक अच्छे काम के लिए प्रचार करेंगे, निकलने वालों की संख्या कम रहेगी। तो इसमें अगर शर्म न करें तो ये कार्यक्रम में आप जुटेंगे तो जैसे अंग्रेजों से हमारे देश के क्रांतिकारी लड़े, 90 साल में 1857 से 1947 तक 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देने का काम किया। अगर आप हर महीने केवल एक आदमी को जोड़ेंगे, 9 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे, हिंदुस्तान नशे से मुक्त हो जाएगा। एक भी कस्टमर हिंदुस्तान में नशा करने वाला नहीं रहेगा। आप केवल हर महीने एक व्यक्ति को जोड़े, और इसमें किसी की जान नहीं जानी है। जो लोग आंदोलन से जुड़ेंगे उनकी जान नहीं जानी, जो नशा करेंगे उनकी जुड़ेगी। आप देखे होंगे इस कोरोना पीरियड में वही लोग ज्यादा मरे जो लोग नशा करते से ज्यादा, वही लोग कोरोना से ज्यादा मरे। इसलिए आदमी ज्यादा नशा करता है, आदमियों की मरने की संख्या ज्यादा रही, महिलाओं की कोरोना में मरने की संख्या कम रही। गलत बोल रहा हूं? बताओ जरा। ये सब अपने आप चीजें देखोगे समाज में आएंगी। तो आइए हम सब लोग मिलकर के आज इस कार्यक्रम में, इसके जो तहरीर संस्था, इसके स्थापना दिवस पे हम लोग ये भी संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान को नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सब बढ़िया होगा। एक एक कप इनको सबको बांट दीजिए, एक एक रिंग दे दीजिए।